शंकर जैक्सन जब भी कोई गाना कंपोज करते थे, उनको पता होता था ये गाना किस सिंगर से गवाना है। कई बार दबाव भी आ जाता था, लेजेंड्स का वो ज़माना था, युग था, कई बड़े एक्टर्स चाहते थे उनके जैसा सिंगर उनको मिले, मगर शंकर जैक्सन कभी किसी के दबाव में नहीं आए। जैसा गाना वो कंपोज करते थे, जिस तरीके से उस गाने में वो सिंगर चाहते थे, वैसे ही होता था। गाना फिर अमर बन जाता था, सुपरहिट हो जाता था। एक ऐसी गाने का किस्सा है, इस गाने में बहुत कोशिश हुई कि तलत महमूद इस गाने को गाएं, मगर शंकर जैक्सन को लगता था मुकेश जी ही इस गाने को हिट करा सकते हैं, उनकी आवाज़ ही में ये गाना हिट होगा, उनकी आवाज़ ही इस गाने के लिए परफेक्ट होगी। और आखिर में बहुत कोशिशें हुई कि तलत महमूद इस गाने के अंदर आए, मगर शंकर जैक्सन की सूझबूझ से मुकेश जी ने इस गाने को गाया। और था पूरा किस्सा आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मिड 50s की ये बात है, एक बड़ी फिल्म पे काम हो रहा था, बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। इस फिल्म के नायक थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, उस समय ज़्यादातर जो फिल्में दिलीप कुमार कर रहे थे, दर्द भरे उनके रोल हुआ करते थे और उनकी गहराइयों में वो डूब जाया करते थे। दिलीप कुमार साहब के उस दौर में, 50s के दौर में, दिलीप कुमार साहब ने जितनी भी फिल्में की, अगर आप उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो बड़े गहरे भाव हुआ करते थे उनके चेहरे पर। जब इस फिल्म के गानों पर काम हो रहा था, एक गाना जो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसको शंकर जैक्सन ने कंपोज किया था, जब दिलीप कुमार का सुनाया गया तो दिलीप कुमार ने कहा कि इससे तो तलत महमूद गाएंगे, क्योंकि दिलीप कुमार साहब जिस तरीके से एक्सप्रेशन दिया करते थे अपने चेहरे पर, उनको लगता था तलत महमूद ही उनके साथ इंसाफ कर सकते हैं, उनके गानों के साथ इंसाफ कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके चेहरे पर मुकेश जी की आवाज़ पिक्चराइज हुई, मगर ना जाने क्यों इस गाने में उनको लगा कि तलत महमूद ही इस गाने के साथ इंसाफ कर सकते हैं, इस गाने को वैसा गा सकते हैं जैसा वो सोच रहे हैं, यानी जैसा दिलीप कुमार सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा शंकर जैक्सन को, आप एक काम कीजिए, इसको तलत महमूद से गवाइए। मगर शंकर जैक्सन मुकेश जी के पक्ष में थे। शंकर जैक्सन को पता था ये गाना कितना गहरा है, शंकर जैक्सन को गहराई से इस गाने का पता था। शंकर जैक्सन को पता था अगर मुकेश जी इस गाने को गाएंगे तो इस गाने में जान आ जाएगी, मगर दिलीप कुमार की बात भी वो टाल नहीं सकते थे। तो शंकर जैक्सन ने एक फैसला लिया, क्यों ना इसको पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया जाए। उन्होंने दिलीप कुमार साहब को समझाया कि देखो, इस गाने को पहले मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में आपने तो कहा ही है तलत महमूद से इसको गवाइएगा, तो फिर अगर मुकेश जी कुछ इसको गलत गाते हैं, फिर तलत महमूद जी से इसको गवा लिया जाएगा। दिलीप कुमार ने हामी भर दी। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ और मुकेश जी को शंकर जैक्सन ने पहले ही बता दिया था कि ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, दिलीप कुमार इसमें तलत महमूद को चाहते हैं, मगर ये गाना आपको गाना है। मुकेश जी को इस गाने की रिहर्सल्स करवाई गई। जब मुकेश जी माइक्रोफोन के आगे आए, उन्होंने गाना शुरू किया, तो मुकेश जी ने उसी तरीके से डूब करके ये गाना गाया, इस तरीके से शंकर जैक्सन चाहते थे। जब गाना पूरा रिकॉर्ड हो गया, शंकर जैक्सन ने भी जब ये रिकॉर्ड होने के बाद गाना सुना, औरों ने भी जब रिकॉर्ड होने के बाद गाना सुना, तो सब स्तब्ध थे। इतना बेहतरीन मुकेश जी ने ये गाना गाया था। खैर, इसके बाद दिलीप कुमार साहब को ये गाना सुनाया गया और दिलीप कुमार साहब जब ये गाना सुनने लगे, इतने डूब गए वो गाने में कि दिलीप कुमार की आंखों में आंसू आ गए थे गाना सुन करके। इतने दर्द भरे अंदाज में मुकेश जी ने इसको गाया था और ये गाना लिखा था शैलेंद्र साहब ने। एक और कहानी जुड़ी इस गाने के पीछे। जी हाँ, ये गाना कौन सा था और वो कहानी क्या थी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये गाना था फिल्म यहूदी का, जो 1958 में आई थी। गाना था ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवाना। इस गाने में पहली बार एक चीज हुई थी, इस गाने का बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शैलेंद्र को। अब ये नई कहानी क्या थी, नई बात क्या थी। 59 में लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला शैलेंद्र को, और ये पहला अवार्ड था लिरिसिस्ट के लिए जो शैलेंद्र ले गए। 1959 में ये फिल्म फेयर अवार्ड शैलेंद्र को मिला बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 58 से 59 से पहले जो था, म्यूजिक कैटेगरी में सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिलता था, लिरिसिस्ट और सिंगर के लिए अवार्ड नहीं मिलता था। और इसी साल 1959 में पहली बार जो
बेस्ट सिंगर का जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो मिला था लता जी को फिल्म मधुमती के लिए। गाना था आजारे परदेसी। तो ये भी इतिहास यहूदी फिल्म के गाने से जुड़ा कि बेस्ट लिरिसिस्ट का पहला अवार्ड यहूदी के लिए शैलेंद्र को मिला था। गाना ये मेरा दीवानापन है। तो इस गाने ने ऐसा इतिहास रचा, आज भी ये गाना अमर है, नायाब है। और शंकर जयकिशन की तारीफ जरूरत नहीं है, इतने महान संगीतकार थे, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड लक एंड टेक केयर।